नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली बार मजबूत विपक्ष के रूप में दिखी भाजपा। हल्ला बोल के तहत प्रदेश व्यापी आंदोलन में फूके गहलोत के पुतले। जाते जाते खूब मेहरबान हुए इंद्रदेव, जल्द छलकेगा खुशियों का सागर। स्वरूप सागर की चादर चली। नो स्कूल नो फीस के आंदोलन के तहत भिलवाड़ा बंद का रहा मिला जुला असर। उदयपुर में भी अभिभावकों को काफी परेशान कर रहे हैं स्कूल संचालक। और वल्लभनगर विधायक ने लंबे समय बाद की जन सुनवाई। वसु ग्राम पंचायत के जल्द उद्घाटन का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश भर में गहलोत के पुतले दहन की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ बिजली के बड़े दामों पर जमकर हल्ला बोला गया। इस दौरान उदयपुर में भी राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में पटेल सर्कल स्थित बिजली विभाग के जीएसएस के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्य सेवक अशोक गहलोत का पुतला फूका गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से उदयपुर जिले के अलग अलग बिजली विभाग के जीएसएस के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ विरोध प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य किया गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के 4 महीने के बिजली बिल माफ करने, बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने, फ्यूल सरचार्ज एवं फिक्स चार्ज वापस लेने एवं वीसीआर के नाम पर किसानों एवं आमजन के साथ लूट बंद करने सहित बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं से आमजन को राहत देने की मांग की। 3 महीने का बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। 3 महीने का बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली का बढ़ा हुआ दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली का बढ़ा हुआ दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली का बढ़ा हुआ दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान का बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसान का बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगभग 4 दिन लगातार ये कार्यक्रम। आज पहला दिन केवल बिजली के बढ़े हुए बिलों को इस कोरोना काल में सरकार माफ करे, इस बात को लेकर के जो एक्स्ट्रा कुछ पैसे लगा दिए हैं उनको वापस लेने के दृष्टि से और बिजली का सप्लाई प्रॉपर हो इसके लिए। और बिजली सरकार ने किसानों के लिए जो 866 अर्थात 10,000 रुपया सालाना हर एक किसान के माफ किए थे, उससे अतिरिक्त बिल आएगा तो किसान को देना है, बाकी 10,000 तक के बिल उसको नहीं देना है। तो मेरे हिसाब से 60-70% किसान इसमें से मुक्ति पा जाते और उनको अपनी खेती करना आसान और सस्ता हो जाता। इन सब बातों को लेकर के ये वापस जो कांग्रेस आने के बाद जो बंद कर दिया इसको वापस चालू करें। इन सब बातों को लेकर के आज का ये जीएसएस पर राजस्थान में जितनी जीएसएस है उन सब पर आज अपने अपने एरिया के हिसाब से बांट करके सब जगह ये आंदोलन है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क लगा के रखना है और कोरोना से बचते हुए और बचाते हुए इस आंदोलन को करना। इसलिए संख्या भी फिक्स कर रखी है कि 50 से अधिक लोग किसी भी स्थान पर जीएसएस पर न आए और अगली 2 तारीख के दिन फिर समस्याएं बाकी सारी मिलाकर के जितनी समस्याएं राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को है, किसानों की समस्या को है ना, संविदा शिक्षकों का है, भर्ती को लेकर के है, इन सारी बातों को लेकर के 2 तारीख को एसडीओ हेडक्वार्टर पर हमारा अगला चरण होगा। और तीसरे चरण में जिला कलेक्टर के यहाँ 4 तारीख के दिन वहाँ अपनी सारी बातों को रख करके प्रमुख लोग वहाँ आंदोलन के रूप में धरना देकर के कार्रवाई करेंगे। इसका आज ये पहला चरण याद होगा। लेक सिटी में सोमवार को प्री डीएलएड के एग्जाम आयोजित हुआ। उदयपुर में परीक्षा के लिए 254 सेंटर बनाए गए, जिसमें 39,780 परीक्षार्थी शामिल हुए। कोरोना महामारी के बीच आयोजित हुए इस एग्जाम में संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। परीक्षा केंद्र पर बच्चों के टेम्परेचर को चेक किया गया, वहीं सैनिटाइज करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। इस दौरान परीक्षा कक्ष में भी परीक्षार्थियों की संख्या में कमी की गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हालांकि परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने में दिक्कत हुई। लेक सिटी उदयपुर में अच्छी बरसात से झीलों में पानी की आवक लगातार जारी है। ऐसे में पिछोला जलस्तर बढ़ने के बाद स्वरूप सागर भी छलक गया है।
अब उम्मीदों के सागर के जल्द फतेह होने का इंतजार है। 13 फीट भराव क्षमता वाला फतेह सागर 11 फीट को छूने लगा है। पिछला 11 फीट होने से फतेह सागर का लेवल बराबर हो गया है। इसके चलते स्वरूप सागर लिंक टनल से आ रहे पानी की आवक रुक गई है। अब फतेह सागर को मदार से आ रहा पानी जल्द छलकाने वाला है। सोमवार को फतेह सागर और पिछोला पर पानी के लेवल को देखने कई शहरवासी पहुंचे। दिवाली छोर पर तो छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन बच्चों को यहाँ रोकने वाला कोई नजर नहीं आया। इस लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के कूर्ण कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की दुर्घटना में युवक की मृत्यु हो गई। कूर्ण कस्बे के इडाना माता मोड़ पर बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। युवक की पहचान कूर्ण निवासी दीपक गांछा के रूप में हुई है। जैसे ही कस्बे में एक्सीडेंट की सूचना मिली, सभी घटनास्थल पर दौड़ पड़े। निजी वाहन से दीपक को कानोड़ सीएचसी के लिए रवाना किया गया, परंतु बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दीपक लसाड़िया ब्लॉक कांग्रेस में युवा अध्यक्ष होने के साथ ही क्रिकेटर भी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार से बिजली बिल माफ कराने को लेकर राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड में भी ज्ञापन दिया गया। सभी का कहना था कि विद्युत दरें बढ़ाकर राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा आमजन, व्यापारियों और किसानों का शोषण किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित का कहना है कि राज्य सरकार बिजली बिल को लेकर जो धांधली चल रही है, राज्य सरकार होटल का खर्चा जनता पर थोपा जा रहा है। कोरोना के समय में जनता को जो बिल थमाए गए, इस पर फिर से ध्यान देकर जनता को परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही भाजपा की ओर से प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिए गए हैं। जो बिजली के बिलों में जो धांधली कर रही है सरकार, और जनता बिल्कुल त्रस्त है, और सरकार जो होटलों में इन दिनों में रहे, उस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने बिल 2 गुना कई 3 गुना अपनी इच्छा अनुसार बिल थमाए गए। जबकि कोरोना के समय में आम नागरिक या आम जनता घरों में बैठे रहे और उनको जो बिल इतने थमाए कि उनकी पहले तो उनकी भोजन की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था या दिनचर्या चलाने में उनको कठिनाई आ रही, और ऐसे कोरोना के समय में जो सरकार ने जो बिल थमाए हैं, उन बिलों को देखते हुए जनता की मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना के समय जो पैसा भेजा, जनता के लिए पैसा भेजा कि जनता के ऊपर अधिभार है, तो विद्युत विभाग को जो पैसा भेजा, वह पैसा इन्होंने इनके जो ऋण था उसमें चुका दिया, और जनता को कहीं इसकी सहूलियत या जनता को कहीं सहायता नहीं दी, राहत नहीं दी। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं हम सभी आम जनता मिलकर यह प्रदेश को, यानी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए, और प्रशासनिक अधिकारी को भी कहा इस तरफ ध्यान दें, अतिशीघ्र ध्यान देकर इसकी व्यवस्था करें। जिले के सलुम्बर कस्बे में भी बिजली के फ्यूल चार्ज, स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी, सब्सिडी बंद कर देने, अनियमित विद्युत कटौती को लेकर भाजपा के आह्वान पर भाजयुमो मेवल मंडल द्वारा देहात जिला महामंत्री एवं उप सरपंच खरका नाहर सिंह राठौड़, भाजयुमो मेवल मंडल अध्यक्ष लालू राम पटेल के नेतृत्व में खरका जीएसएस पर मुख्य सेवक अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही जेईएन संदीप बघेल को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर भाजयुमो देहात जिला महामंत्री नाहर सिंह राठौड़ ने कहा कि 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और कर्जा माफ कर देंगे। किसानों का ये वादा करने वाले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और मुख्य सेवक गहलोत ये बताए कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया। 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे का वादा करने वाली सरकार 20 महीनों में कई बार अलग अलग समय पर 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए गए। अब तो बिजली के बिल भी करंट मार रहे हैं। फ्यूल चार्ज जो भाजपा के समय में 30 पैसे प्रति यूनिट था, उसे बढ़ाकर 58 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। महीने के 5 से 10 हजार कमाने वाले आम आदमी के 3 से 4 हजार तक बिजली के बिल आ रहे हैं। कृषि उपभोक्ताओं को पिछली भाजपा सरकार में 833 रुपए की सब्सिडी प्रारंभ की गई, जो भी बंद कर दी गई है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी झूठा निकला। 1,28,000 सरकारी नौकरियों के वादे की 20 महीनों में ही हवा निकल गई। कोरोना काल में बेरोजगारी 16% से अधिक बढ़ गई है। इस दौरान भाजयुमो मेवल मंडल अध्यक्ष लालू राम पटेल, लाल शंकर पुजारा, गुडेल सरपंच रोडीलाल मीणा, भेरूलाल मीणा, पुष्कर नागदा, देवीलाल वेद, लोगर मीणा, देवीलाल पटेल, शंकर पटेल, ललित शर्मा, मांगीलाल मीणा समेत भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के निर्देशानुसार हम लोग आज ये
हल्ला बोल कार्यक्रम में आए हैं और ये उनके नाम का ये पुतला जलाया जा रहा है कि जो किसानों को जो वायदे किए थे उन लोगों ने आज वो मुकर के बैठ गए हैं। जो 4 रुपये 15 पैसे बिजली खरीद करके 8 रुपये से 12 रुपये के हिसाब से वो किसानों को दे रहे हैं। किसानों के लिए जो सब्सिडियां उन्होंने वायदा किया था आज वो सब्सिडी भी उन्होंने नहीं दी। आज किसानों की बहुत बुरी हालत है और 3 महीने के लिए बिजली माफ़ करने के लिए भी उन्होंने वायदा किया था, वो भी उसके ऊपर भी वो खरे नहीं उतरे। तो इसलिए अशोक गहलोत जी को ये मालूम हो कि अगर यही कंडीशन हुई तो पूरा राजस्थान हम लोग बंद करने के लिए तैयार हैं और पूरा राजस्थान बंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और उनको बोलना बिल माफ करा दें, अगली बार हम पूरे के अंदर भर जाएंगे। लैक्सिटी उदयपुर में इंद्र देवता जाते जाते इतने मेहरबान हुए कि जलाशयों में पानी आवक बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में शहर से सटे बेदला गांव की नदी भी ओवरफ्लो हो गई। नदी के ओवरफ्लो होने की सूचना पर पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान क्या बूढ़े, क्या युवा और क्या बच्चे, सभी लोग बेसब्री से नदी के पानी को निहारने के लिए पहुंच गए। इस मौके पर गांव की महिलाओं ने गांव में पानी के प्रथम आगमन पर नदी पर पूजा अर्चना कर नव जल राशि का स्वागत किया। इस मौके पर गांव की महिला गीता लोहार, मोहन देवी, लीला शर्मा ने नदी के पानी की आरती भी उतारी। गांव के लोगों ने इस मौके पर भगवान इंद्रदेव का धन्यवाद देते हुए गांव की नदी में पानी आने पर खुशी व्यक्त की। वहीं बेदला गांव के लोगों ने नदी की रपट पर बनी रेलिंग के टूटने पर भी चिंता जताई। इस दौरान गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से टूटी हुई रेलिंग को जल्द से जल्द वापस दुरुस्त कराने की मांग की। गौरतलब है कि बेदला नदी के उस पार बड़ी तादाद में लोगों के खेत है। ऐसे में गांव की महिलाएं, किसान और मवेशी भी इस छोर से उस छोर तक आते जाते रहते हैं। पिछले साल हुए तेज बारिश के बाद आई नदी ने रेलिंग को तोड़ दिया था। उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने कई बार यूआईटी में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक रेलिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने अंदेशा जताया कि इस रपट पर कभी भी रेलिंग के नहीं होने के कारण हादसा होने की पूरी संभावना है। आज हमारे लिए बड़ा ही ये हर्ष का विषय है कि बेदला नदी में पानी की आवक जो है वो शुरू हो चुकी है। ये बेदला गांव की एक संस्कृति बन चुकी है कि जब भी बेदला नदी में पानी की आवक जैसे ही पानी जो है इस पुलिया को टच करता है और हर वर्ग का बच्चा जो है वो यहाँ पर पहुँच जाता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हो। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे ही नदी में पानी आता है बड़े हर्ष की लहर है, लेकिन इसके साथ साथ खतरा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडराता हुआ जा रहा है। 2 साल पहले यूआईटी द्वारा यहाँ पर एक रेलिंग का निर्माण जो है वो किया गया था, लेकिन पिछली बार तेज बारिश हुई थी, उस वजह से ये रेलिंग जो है वो टूटकर गिर गई है। तो ऐसे में यहाँ पर हादसा होने की बड़ी संभावना जो है वो बनी हुई है। हमारा जिला कलेक्टर महोदय से, यूआईटी के सचिव साहब अरुण जी हसीजा से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बेदला और बड़गांव को लिंक करता है और उधर की तरफ बेदला के खूब सारे लोगों के जो खेत हैं वो हैं, तो महिलाएं बड़ी तादाद में जाती है, लोग बुजुर्ग जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। तो हमारा वापस निवेदन है कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का समाधान जो है वो करके और लोगों को राहत जो है वो प्रदान करें। मेरी तरफ से जो है वो यूआईटी सेक्रेटरी साहब अरुण जी हसीजा को भी मैंने आज ही सुबह उनको कहा है और उन्होंने जल्द से जल्द इसको सही कराने का आश्वासन मुझे दिया है। बेदला जी आया हैंडीकट बना हुआ है, इसके विगत 1 साल से गत बारिश में ये पुलिया के ऊपर रेलिंग लगी हुई है, ये टूट गई है। इसको कई बार प्रशासन को कहने के बाद में भी ये दुरुस्त नहीं हुई है और ये जो इसके ऊपर पाल गई जो पानी गिरने लग गया है। अब आए दिन हादसे होने वाले हैं, कई लोग गिरेंगे, वाहनदारी गिरेंगे और उनको बहुत ही अभी इस कोरोना सिस्टम में जो लोग हैं एक बीमारी से तो जूझ ही रहे हैं और ये दूसरी बीमारी वो लग जाएगी, कैसे इस परिवार को चला पाएगा, विकलांग हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, कौन अभी जिम्मेदारी होगा, अस्पताल जाना भी बड़ी मुश्किल बात है। ये मेरी प्रशासन से निवेदन है कि अविलंब इस रेलिंग को लगाया जाए और जनता को राहत दी जाए। जैसा कि आप नदी पे ये देख रहे हो कि कल ही इस नदी में पानी आया है और अभी तो बहाव कम है, लेकिन जब बहाव तेज आता है तब ये पुलिया बह गई थी पिछले साल भी और बहाव तेज होने पर आने जाने वालों के लिए खतरा बन गया है। कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है, ये 100% संभावना है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से एवं यूआईटी से जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे ये अनुरोध करते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करावें, जिससे कि आने जाने वालों को बड़गांव लिंक रोड है, महत्वपूर्ण रोड है, इससे सुरक्षा बनी रहे लोगों में आने जाने के लिए। धन्यवाद।
जिले के झल्लारा इलाके के भाजपा भबराना मंडल के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में विद्युत निगम के बाहर काला मास्क, काला फेस कवर, काली पट्टी पहनकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य सेवक का पुतला दहन कर ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि एक्सएन, एएन और जेएन को पिछले 4 माह के बिजली बिल माफी, 5 बार फ्यूल चार्ज के द्वारा बिलों में बढ़ोतरी व स्थायी शुल्क वृद्धि वापसी जैसे मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह आहाड़ा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरचार्ज के रूप में उपभोक्ताओं पर 500 से 2000 रुपए का अतिरिक्त भार सरकार ने डाला है। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री हितेश जोशी, युवा मोर्चा महामंत्री दिनेश पंचाल सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभाग के भिलवाड़ा जिले के शारदा चौराहे से 80 फीट रोड पर श्री चारभुजा टैक्स पब प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अनमोल रेजिडेंसी का शुभारंभ सोमवार को हुआ। अनमोल रेजिडेंसी के डायरेक्टर अनूप तोष्णीवाल, श्रीमती मधु तोष्णीवाल ने बताया कि 51 मकानों की सुसज्जित कॉलोनी मुख्य सेवक जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3B के अनुमोदित योजना के तहत 12 लाख से शुरू है, जिसमें 2,67,000 रुपए तक का सब्सिडी लाभ, आकर्षक लोन सुविधा भी दी जा रही है। इस रेजिडेंसी में 51,000 बुकिंग राशि के साथ मकानों की बुकिंग की जा रही है। यूआईटी द्वारा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट 26 जून 2022 को पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 3 माह के बाद 16 मकानों को ग्राहकों को बुकिंग के अनुसार दिया जाएगा। शुभारंभ के दिन 11 ग्राहकों ने अपने सपने का आशियाना बुक करा लिया। सर, अनमोल रेजिडेंसी का आज भव्य शुभारंभ हुआ है। हमारे डायरेक्टर श्रीमान अनूप जी, सुनील जी तोष्णीवाल के नेतृत्व में हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम। सर, अभी 51 मकान हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में, जो हमें जून 2022 तक कंप्लीट करके देने हैं। लेकिन 16 मकानों की जो बुकिंग आज हुई है ना, वो हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके दे देंगे और भिलवाड़ा की पहली कॉलोनी होगी जिसमें हम बेहतरीन सुविधाएँ दे रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? सत्यनारायण पारिक सर। भिलवाड़ा शहर के सिंधु नगर में प्रदेश का पहला जेके ऑटो कार 24 शोरूम का शुभारंभ सोमवार को किया गया। इस दौरान विधायक विठल शंकर अवस्थी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। यहां पुरानी कारों को गारंटी के साथ उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और पूर्व सभापति ओमन रानीवाल भी मौजूद रहे। जेके ऑटो कार 24 के संचालक मनोज कचोलिया ने कहा, हम शहर में पिछले 20 वर्षों से पुरानी मोटरसाइकिल्स बेचने का कार्य कर रहे हैं और 2 साल पहले ही कार के व्यापार में आए हमारे साथ कार 24 ने व्यापार में जो भागीदारी की है उससे हम नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। वहीं कार 24 के सेल्स मैनेजर पीयूष पारिक ने कहा कि हमने इनके बारे में काफी सुना था, इसके कारण हमने प्रदेश में पहली बार इन पर भरोसा करते हुए ये शोरूम खोला है, जिससे कि ग्राहक ऑनलाइन ही कार यहां से खरीद सके। कार 24 की प्रथम बार भिलवाड़ा के अंदर फर्स्ट कार 24 की पार्टनरशिप के अंदर फ्रेंचाइज खोली है, जिस पे ग्राहकों को 4 व्हीलर खरीदने बेचने में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, उनकी कारों की बेस्ट कीमत दी जाएगी, उनको पेपर ट्रांसफ़र वगैरह में कोई तकलीफ़ नहीं हो, उसके लिए कानूनी विवाद पचड़ों में नहीं पड़े, उसके लिए हम अलर्ट रहेंगे। उसके अलावा ग्राहक खरीदने वालों के साथ जो जिस तरह की धोखाधड़ियाँ होती है, किलोमीटर संबंधित एक्सीडेंट वगैरह गाड़ियाँ की पेपर से संबंधित चक्कर लगाना, उन सब परेशानियों से दूर रखते हुए हम सर्वोच्च तरीके से अच्छे तरीके से उनको गाड़ी दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो। ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा प्रथम और अंतिम लक्ष्य रहेगा। व्यापार में सबसे यही है कि हमारी ग्राहक संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है। ये सब भिलवाड़ा वासियों का प्यार, प्रेम है और आशीर्वाद है, जो हम पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं निर्विवाद रूप से। न तो किसी खरीदने वालों के साथ विवाद है, न किसी बेचने वाले के साथ विवाद है। कोई गाड़ी में हमारा कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का निर्विवाद रूप से हम 20 सालों से काम कर रहे हैं। लास्ट 15 सालों से हम 2 व्हीलर के अंदर ऑल इंडिया टॉप रहे हैं। शोरूम से ज़्यादा हमने डिलीवरियाँ करी है, सेल करी है।
और पिछले दो वर्षों से हम 4 व्हीलर में काम कर रहे हैं और निरंतर आप लोगों के आशीर्वाद से तरक्की करते हुए आज हमारे कार24 ने सेलेक्ट किया है कि हम आपको अपना पार्टनर रखते हैं। और हम चाहेंगे कार24 की तरह ही हमारा भी ट्रस्टेबल नाम और आपकी ग्राहकों की आशाओं के अनुरूप हम काम करें और उनके विश्वास पे खरे उतरें। इंडिया में 5 साल से है और काफ़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी बड़ी कंपनी है। राजस्थान में फ़िलहाल हमने अभी फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया हमने, जिसमें हमें कई पैमाने देखने पड़ते हैं कि डीलर का एक्सपीरियंस कितना है, उसके बाद स्टॉक कितना है, डीलर की क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है, वो सब कुछ हम देखते हैं कई पैमाने पे। हमको ये लगा कि जेके ऑटो कंसल्ट और जो हैं मनोज कोचरिया जी वो काफ़ी खरे उतरे और उसमें हमने भीलवाड़ा ही फिर चूज़ किया, ताकि एक तो भीलवाड़ा वैसे भी रोल मॉडल बन रहा है और भीलवाड़ा में हमको लगा कि यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव है कि यहाँ से अच्छी मार्केटिंग हो सकती है कार24 की। तो ये कार24 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आप अपनी गाड़ी सेल कर सकते हैं आप 1 विज़िट में, ठीक है, और आप गाड़ी परचेज़ भी करते हैं तो आपको उस पर वारंटी मिलती है, गाड़ी फुल सर्टिफाइड होती है, नॉन एक्सीडेंटल कार्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक भरोसा देती है कार24 से। अगर आप जेके ऑटो कंसल्ट से कार24 की गाड़ियाँ आप खरीदते हैं यहाँ पे आकर तो आपको सारी गाड़ियाँ जेन्युइन में मिलेगी और काफ़ी कम दाम में और अच्छी रेट में मिल जाती है। तो बेसिकली हमें लगा कि जेके ऑटो कंसल्ट काफ़ी अच्छा नाम है, तो इसके लिए हमने सर को सेलेक्ट किया फ्रेंचाइजी के लिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। शांति, समृद्धि, संपदा, वही मजबूत नींव, वही अटूट भरोसा। सांची ग्रुप लाया है आपके लिए बेहतरीन एवं लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स, सुविधाजनक पार्किंग, लंबी चौड़ी सड़क और साथ ही आप पाएंगे शांतिपूर्ण वातावरण। अरावली पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच नवीनतम तकनीक और मजबूती से खड़ा ये मकान आपका घर बनने के लिए तैयार है। इन 24 लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स में से आपके सपनों का घर कौन सा है? अपने सपनों का आशिया बनाएं सांची ग्रुप के साथ। सांची ग्रुप, आज ही संपर्क कीजिए।
AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम भिलवाड़ा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर लेटकर नारेबाजी करते हुए बिजली के बिलों में बड़ी दरों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सेवक अशोक गहलोत का भी पुतला जलाकर लॉकडाउन के समय का बिल माफ करने की मांग की। वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व मुख्य सचेतक कालू लाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली और प्रवक्ता कैलाश सोनी भी मौजूद रहे। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि गहलोत ने चुनाव के समय कहा था कि मैं कभी भी बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करूंगा, मगर अभी तक वह 3 बार बिलों में वृद्धि कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के समय 3 माह के बिजली बिल भी माफ करने के लिए कहा था, मगर उन्होंने जनता को धोखा देते हुए बिल थमा दिए। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी पर हल्ला बोल कार्यक्रम का आह्वान किया है। इसके तहत जिले के 39 मंडलों में 60 स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना की वजह से आमजन के पास काम नहीं है और ऐसे में बढ़ते बिजली के बिल उनकी कमर तोड़ रहे हैं। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने
अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से ये वादा किया था कि पूरे 5 साल हम एक भी पैसा बिजली का नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने लगातार तीसरी बार इस फरवरी में पैसा बढ़ा के इस कोरोना महामारी में लोगों को, गरीबों को परेशान किया है। निश्चित रूप से ये जो कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की कमज़ोर हुई है और उसके कारण से बिजली के बढ़े हुए बिल जो आ रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की थी कि हम 3 महीने का बिल माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ नहीं करके उन्होंने अब वसूलना चालू कर दिया है। ये एक तरह से जनता के साथ सरासर धोखा है। इस धोखे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर तक आंदोलन को ले जाएगी और जब तक बिजली का बिल माफ़ नहीं होगा और ये बढ़ी हुई रेटें वापस नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह से बिजली की दरों में बेहताशा वृद्धि की गई है, उसको लेकर राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम ऐलान किया गया है और उसी के तहत भीलवाड़ा जिले के 39 मंडलों पर 60 स्थानों पर आज बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उसको कम किया जाए। फ्यूल चार्ज के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर और अन्य शुल्क के नाम पर जो जनता की जेब काटी जा रही है और दादागिरी पूर्वक वसूल किया जा रहा है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज भीलवाड़ा एससी ऑफिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के मंडलों ने ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है और मांग की है कि यदि शीघ्र बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गई और फ्यूल चार्ज और स्थायी शुल्क को कम नहीं किया गया और कोरोना काल के समय के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर भिलवाड़ा बंद का असर मिलाजुला देखने को मिला। शहर में कुछ दुकान खुली तो कुछ दुकानें बंद रही। यह बंद अभिभावक संघर्ष समिति के आह्वान पर रखा गया था। समिति की मांग है कि जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं तो ऐसे में स्कूल फीस किस बात की दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अभी भी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति जिला अध्यक्ष सुनील कोठारी ने कहा कि नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर हम काफी समय से प्रदर्शनरत हैं। हमने प्रधान सेवक, मुख्य सेवक और शिक्षा सेवक के नाम तक ज्ञापन दिया, मगर आज तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना लॉकडाउन के कारण आमजन का काम धंधा ठप पड़ा है। ऐसे में लोग अपना पेट भरें या स्कूल फीस भरें, इसके कारण हमने बंद का आह्वान किया था। नो स्कूल नो फीस को लेके आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया, स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया है और जब तक स्कूल ना खुले, जब तक फीस ना ली जाए, ये हमारी मांग है। हमने अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इसकी शिकायत की, परंतु अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जो इस लॉकडाउन और कोरोना काल को देखते हुए हमारी अपील है कि इसके लिए जल्दी से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालें और इसकी आपस में जो स्कूल और अभिभावक आपस में लड़ रहे हैं उसको बंद कराया जाए और रास्ता निकाला जाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसके ऊपर आदेश निकाले कि स्कूल कितनी फीस ले सकता है और क्या कर सकता है। लगता है कि अब तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, नहीं सुनते तो हम इसके ऊपर और कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी कोई काम धंधे नहीं है, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, सब नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 92% जनता अभी महामारी से गुजर रही है, तो इसलिए इनके ऊपर अत्याचार बंद किया जाए और अतिशीघ्र स्कूल के लिए कुछ ना कुछ नया कानून बनाना चाहिए। राजस्थान में बिजली के मनमाने बिलों के खिलाफ चलाए जा रहे भाजपा के प्रदेशव्यापी अभियान हल्ला बोल के तहत कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केलवाड़ा कस्बे में जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी पार्टी के पदाधिकारी बताते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक सुरेंद्र सिंह ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों पर ब्लॉक अध्यक्ष की उपमा देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि इतने समय जनता को सरकार मूर्ख बनाती रही, कोरोना के नाम से बचती रही, लेकिन 100 विधायकों को एक होटल में जमा कर एक साथ खाना खिलाकर सरकार ने खुद बता दिया कि अब सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, जबकि सरकारी अधिकारी केवल कांग्रेस का काम कर रहे हैं। अब यह नहीं चलेगा और जल्द जनता सड़कों पर उतरेगी, अधिकारियों का घेराव करेगी। अब सरकार इतने दिन तो टालम टोल कर रहे थे कि कोरोना है, ये है। अब जब कोरोना
सरकार को खुद के बचने के लिए एक होटल में जा सकते हैं, 100 विधायक एक साथ होटल में रह सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं। और 35 दिन तक जब सरकार एक होटल में जाके छिप गई और 35 दिन तक हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता हैं, हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जनता त्राय त्राय कर रही है पूरे राजस्थान में और चारों तरफ कोरोना फैल गया है। इसलिए हम सरकार को हम घेरेंगे और इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे। 30 तारीख का अल्टीमेट दिया, उस पर 30 तारीख तक सभी अधिकारियों को ये वार्निंग दी है। मेरा स्पष्ट आरोप है अधिकारियों के ऊपर कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर ये अधिकारी दिया काम करना चाहेंगे तो मैं कोई इतना कमजोर विधायक नहीं हूँ इनको यहाँ इस तरह की दादागिरी करके काम करने दूंगा। इनको अपने दायरे में लेकर काम करना पड़ेगा। जो अधिकारी दायरे में नहीं रहेगा उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा और यहाँ का घेराव करने की आवश्यकता पड़ी तो जनता के द्वारा घेराव किया जाएगा। उदयपुर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक लड़की के वीडियो ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। वीडियो में युवती बार बार जाति विशेष से कुछ लोगों द्वारा उसके परिवार को परेशान करने की वीडियो में दुहाई दे रही है। ये मामला है शहर के सूरजपोल स्थित मठ का। हिंदू संगठनों द्वारा जब उस लड़की से जानकारी ली गई तो मसला यह सामने आया कि आपसी जगह के विवाद को लेकर इनमें काफी समय से झगड़ा चल रहा है और न्यायालय में विचाराधीन भी है। आपको बता दें कि यह विवाद उस समय फिर सुर्खियों में आ गया जब एक पेड़ की जड़ों के मकान के अंदर आने के कारण उसे छटनी करने की जगह से काट दिया गया। इस मामले को लेकर एक दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा था। विवाद के बाद मौके पर सूरजपोल थाना पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को धारा 151 के तहत पाबंद भी किया गया। वहीं वार्ड पार्षद गौरव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों ही पक्षों से बात की तो परिणाम यह निकल कर आया कि यह विवाद तो सिर्फ निवास को लेकर है, मंदिर को लेकर नहीं। इस दौरान उदयपुर न्यूज के कैमरे पर भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। 2 दिन पहले मैंने एक अपनी वीडियो डाली थी, उसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हम लोगों को इतना सहयोग दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इतना सहयोग दिया। साथ ही आज ही हमारे उसी मुद्दे पे इस विषय की जो हमने बात बोली थी उस पर कार्यवाही चालू हो चुकी है। हमारा जो घर टूटा हुआ था उसको बनाने का काम हो चुका है स्टार्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम की ही बात है, शाम को 6 बजे CI साहब से 6 बजे जो हमारा के CI साहब है राम सुमेर जी मीणा, उनसे मेरे पिताजी की मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे पिताजी को आश्वासन भी दिलाया है कि वह हमको संपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, साथ ही विशेष समुदाय के लोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमें अधिक से अधिक क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। और खास ही जिन जिन संगठनों वालों ने, विश्व हिंदू समाज के जो लोग हैं, उन जिन जिन लोगों ने हम लोगों को इतना सहयोग दिया, हमारे साथ आज खड़े हुए, हमारे को सहयोग प्रदान किया, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इसी परिस्थिति में उन्होंने हमारा सहयोग दिया, हमको अत्यधिक सहारा प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज़ बन रही है और क्या कमरा बन रहा है? सर हमारा एक कमरा बन रहा है, यहीं के पहले भी बना हुआ था वो हमारा कमरा, और जो मंदिर है उसी के मेरे पिताजी पुजारी पुष्करदास जी वैष्णव। हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, बट मैंने जैसे कि बताया था कि पेड़ की जड़ें घर के अंदर घुस गई थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे थे, हमको किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। और मेरी पढ़ाई की वजह से पापा ने वहाँ पर लिया ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब मैं जब अपने काम पर लगी हुई हूँ उसके बाद उन्होंने यहाँ पर काम करना वापस चालू करा, क्योंकि मेरे पिताजी इतने अपने आप में सक्षम नहीं हैं कि वह सब जगह का किराया वगैरह सब कुछ दे सके, कर्जा वगैरह पूरा कर सके। इसी वजह से उन्होंने आज वापस यहाँ पर आने का करा, क्योंकि हम लोग किराया देने में असमर्थ हैं। काम जैसे स्टार्ट किया, जैसे कि आपको सब कुछ पता ही चुकी हूँ मैं, तो मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग प्रदान किया। क्या है कि मैं तो यही चाहती हूँ अपना काम हो, और अपने हम इतने टाइम से रह रहे हैं और हमारे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब आए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा काम हुआ, इसके लिए मैं चाहती हूँ आगे भी मेरा काम हो और काम होता रहे। यहाँ पर क्या-क्या बना रहे हो? खाली हम ये कमरा जो है अपना पहले था कमरा, वही कमरा बना रहे। हाँ, कमरा पहले था तो वो टूट गया है, पेड़ वेड़ कटवाया, नगर परिषद से परमिशन लाए हैं, परमिशन ला के हमने काम चालू किया है, और कोई गैर कानूनी काम हम कर नहीं रहे। यही हम बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे ये इसमें सहायता करें। धन्यवाद। इस गेट से ये सारा मेरा परिवार का मकान है, पीछे चेक चल रही है, विवाद मेरी ज़मीन का चल रहा है, और हम बरसों 150 सालों से यहाँ रहते हैं और सभी साथ मिल के रहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम वगैरह सारे यहाँ पे जितने भी सब गैर मुस्लिमों के मकान है, मगर आज तक इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ कि हम किसी हिंदू मुस्लिम वाला मामला हुआ है। आज इस सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल रखी है एक लड़की ने कि ये लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं मकान पे कब्जा कर का, जबकि वो मकान की मेरी प्रॉपर्टी खुद की पर्सनल। अगर ये साबित कर दे कि प्रॉपर्टी इसकी है तो मैं मेरे खुद की प्रॉपर्टी भी इस मंदिर को दान कर दूँगा, जो मेरे फादर ने ऑलरेडी पहले भी दान दे चुके हैं। जो पीछे जो मकान बना हुआ है अभी वर्तमान में, वो भी मेरे फादर ने दिया हुआ था। हम यहाँ पे कोई भी जातिवाद
हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं चाहते। हम इस मसले को कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला देगी, कोर्ट अगर हमारा फैसला हमारे पक्ष में देती है या उसके पक्ष में दी, हम कोर्ट का पालन करेंगे। बाकी जो भी है लड़ाई चली, आज इस स्थिति ये है, इसने इस जगह पे कब्जा करने के लिए यहाँ पे 200 साल पुराना पीपल का मंदिर था, जिसकी पीपल की पूजा होती थी। उस पीपल के मंदिर, पीपल के पेड़ की वजह से हमने आज तक हमारा मकान नहीं बनाया, और इसने उस हरे भरे पेड़ को काट दिया। वहाँ पे पूजा होती थी, सबकी आस्था जुड़ी हुई थी। आप सबसे बड़ी बात है, इसको कोई पीपल का पेड़ काटता गया जिसकी पूजा होती है, हमने वो पेड़ नहीं काटा। और इसने पुजारी होने के नाते इसने, इसके फादर MP से आए थे, और MP से आने के बाद ये यहाँ हमने इन लोगों को रखा, समिति ने रखा ऐसे, और ये प्लॉट हमने दिया था, और मंदिर में जगह भी हम ही ने दी थी। आज सबके पास रजिस्ट्री, हमने गवर्नमेंट से ज़मीन खरीदी हुई, ना कि नाजायज़ है। हमारे परिवार का ज़मीन इधर है, उधर हिंदू परिवार रहता, जो भी आज रहता था वो भी बेचारे सब चले गए, उनसे भी हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसका इस मोहल्ले के अंदर सबसे विवाद है, इसने सबके ऊपर मुकदमा कर रखा है। बाहर के व्यापारी है, उन सबके ऊपर भी इसने स्टे ऑर्डर लगा कर नाजायज़ ज़मीन के ऊपर कब्जे करके इसने चोरी के मुकदमे इसके ऊपर है। फिर भी ये ऐसा हमारे खिलाफ वो बोलता है। अभी जो निर्माण हो रहा है वो ज़मीन मेरी है सर। पहले वहाँ पर क्या था? वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोठी बनी हुई थी, कोठी उसकी, वो अभी नहीं रहता था, उसकी मम्मी रहती थी। जो उस टाइम पे भी उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से बोला कि, मेरी मम्मी का नाम रईसा है, उसको बोला कि रईसा मैं अभी ज़िंदा हूँ तो ये कोठड़ी तू अभी तो ले ले, उसमें मेरे बच्चे रहते हैं, दूसरी वाली में वो है कि जब भी होगा तेरा, जब भी बना तू ले लेना। तभी मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं मेरे क्या करना है, अभी तुम रो ना हो, जब तक तुम जिंदा हो रो इसके अंदर। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे भी ये कोठी नहीं रखी। आज जब इस कोठी को तोड़ के ये नया निर्माण कर रहा, हमने अभी भी इसको ये बोला था जैसा अगर टूट गया है तो उसकी छत को वैसी बना के उस पर टीन से डला के रख ले। ये यहाँ पे ना कोई पूजा होती इस मंदिर के अंदर, एक महादेव का मंदिर हो रहा है, वहाँ भी कोई पुजारी नहीं है और यहाँ भी कोई पुजारी नहीं है। ये 10,000 के फ्लैट में रहता है, 10,000 महीने के ब्रह्मपुरी के अंदर, आप पता कर सकते हो। और इसकी 2 लड़की, एक लड़की की इसने शादी कर दी, दो शादी करी, एक लड़की की इसने, और एक लड़की और है जो इसने भी जो पोस्ट डाली वो इसकी कंचन नाम की लड़की। उसने जो ये सांप्रदायिक फैलाने की बात करी उससे हम बहुत भावुक हुए, हताहत हुए, मगर हमारे अंदर यहाँ पे आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसको मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हुए और आगे भी रहेगा, जब तक जिंदा हैं ये कायम रहेगा। और हिंदू मुस्लिम आज हुआ ना कल होने देंगे हम यहाँ पे। मगर मंदिर के रखरखाव को लेकर सब यहाँ पे कोई पुजारी वगैरह नहीं है। और यहाँ पे देख आप खुद जाके देखो इस मंदिर के अंदर कितनी गंदगी कर रखी है, ना ही कोई घंटी बजती, ना कोई पूजा होती है, कोई पुजारी नहीं है। आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था तो मंदिर के अंदर एक माइक लगा हुआ था, वो माइक बजता था तो उससे हम सुन के उठ जाते थे हमारे स्कूल के टाइम पे। वो माइक वगैरह सब बटा था, ना ही कोई घंटी की आवाज़ आती, ना कुछ भी नहीं आती, ना ही कोई पूजा हो रही है। आप यहाँ के पुजारी आते हैं, हम इस मंदिर के सहयोग, जैसा आप हमारे सहयोग होगा, अगर हम गलत हों तो जो हमारी ज़मीन है वो हम भी मंदिर को दान दे देंगे। ये भी सुनने को मिला है कि लाइट मंदिर की जो अभी जो पास में एक जो हवेली है उसमें एक मंदिर है, आप अभी भी देख सकते हो, उस मंदिर के अंदर भी आज भी हमारे घर से लाइट जा रही है। जो ये विवाद थे, तो आपका कहना है कि जो ये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर आप मीडिया के निर्माण हो रहा है ना, उसके कागज डॉक्यूमेंट आपके पास है ना? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारी मम्मी के नाम से डॉक्यूमेंट्स है। जो विवाद इसका कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, इसका हम ये चाहते हैं कोर्ट जो फैसला देगी हमें वो मंजूर है। हमें अगर हम गलत होते हैं, अगर इसमें आप हमें गलत साबित करो तो जो हमारी और ज़मीन है हम वो भी मंदिर को दे देंगे। पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। पुलिस ने कांस्टेबल जो हमें आशा थी, पुलिस ने 20 कांस्टेबल अभी लगा रखा है, वो यहाँ पर है भी सही और उनकी तैनात होती यहाँ पर काम हो रहा है। आप मेरे से जो आशा करते थे, जो भी एक इंसान मेरे से आशा करता था, मैं इनके पास भी गया हूँ, इनसे ही बात की है। शाम को साहब से बात करने का टाइम था, उसके बाद मैं भी खुद भी गया हूँ, मैंने भी बात की। सामने में आश्वस्त किया है कि प्रशासन ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। दोनों परिवार को बुला के एक साथ बैठा के बात भी हुई है, समझाइश होकर 151 धारा में दोनों परिवार को छोड़ा गया है 3 दिन पूर्व। उसके बाद साहब ने हमको बताया कि काम कर पाइए, क्योंकि ये भी कह रहे थे कि भाई मजदूर भी डरे हुए थे और वो काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। विवादित मुद्दा है जिस पर पूर्व में केस चल चुका है, जो केस एक परिवार जीत चुका है, जिसको चल के उन्होंने फाइल वगैरह लगाई थी। ये पुराना मुद्दा है। 32 मेंबर हैं इस मठ के, उमरावगिरी का मठ है, जो हम अभी जो परिवार परेशान था उससे कल व्यक्तिगत हम मिले थे, 1 घंटे चर्चा हुई थी। उसके सामने CI साहब ने बुला के हमसे बात की है इस संदर्भ में। 32 जनों का है, जिसमें से ये किराया नहीं देते थे, इनका मालिकाना पास का जो हिस्सा है, जो पास का हिस्सा है वो 2 परिवार में विवादित था। तो एक मुस्लिम समुदाय है और एक हिंदू समुदाय का पारिवारिक मसला था, जिसके ऊपर पूर्व में केस हुआ है। और साहब ने आज आश्वस्त किया है कि पुलिस के 2, एक बीट कांस्टेबल
और एक कांस्टेबल को यहाँ पर नियुक्त इसलिए किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो भी इनको अनुमति मिली गई है और ये केस जीत गए हैं, उस केस के संदर्भ में ये हो सके। मेरा सबसे यही बात करके, और साहब ने अभी भी हमको यही कहा है कि वही हमें कांस्टेबल लगाए, 20 कांस्टेबल यहाँ पर है। इस मुद्दे पर मालिकाना हक इनका था, जो भी ये देव स्थान है दोनों इनका मालिकाना हक था, क्योंकि ये पूर्व में किराया नहीं देते थे। ये पूरी तरह से इनका मालिकाना हक, जो पीड़ित परिवार था जिनका वीडियो वायरल हुआ है, उनके बच्चे से हम मिले हैं। इस परिवार से हमारे परिवार में मुखातिब है, हम बहुत पहले से जानते हैं। इस संदर्भ में कल हम वहाँ भी गए थे, साहब से हमने आवेदन किया था। साहब ने कहा था पहले भी जिस दिन इनको दोनों परिवार को बैठा के और जो 151 धारा में इनको बैठा के किया था। प्रदेश में पिछले दिनों सियासी घमासान के दौरान सचिन पायलट खेमे के कांग्रेसी विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को उदयपुर के निवास स्थान पर जन सुनवाई की और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण की बात कही। सोमवार को वल्लभनगर विधानसभा के कई कार्यकर्ता विधायक के निवास स्थान पर पहुंचे और अपनी समस्याओं को विधायक के सामने रखा। इस दौरान वल्लभनगर क्षेत्र में नई पंचायत वसु के ग्रामीणों ने विधायक से उद्घाटन के लिए समय मांगा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विधायक के अथक प्रयासों से ये पंचायत बनी है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि विधायक ही उनकी पंचायत का उद्घाटन करें। इधर जन सुनवाई के बाद विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नई पंचायत का जल्द ही उद्घाटन करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी में उनके क्षेत्र में हुए कार्यों को लेकर कहा कि सरकार और उनके फंड से कई कार्य हुए हैं, आगे भी जनसेवा के कार्य होते रहेंगे। मेवाड़ का नेता कैसा हो, सरदार साहब जैसा हो। मेवाड़ का नेता कैसा हो, सरदार साहब जैसा हो। जिंदाबाद। शेखावत साहब किस परिस्थिति में पंचायत बनाई थी, ग्राम पंचायत वसु बनाने में शेखावत साहब की स्वास्थ्य नहीं ठीक होने के बावजूद भी हमारे साहब ने काम किया और सब गांव वाले काफ़ी खुश हैं और शेखावत साहब से शिलान्यास का समय लेने के लिए आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत वसु नई पंचायत बनी, उसके लिए हम साहब से जो भूमि दान दिए किस महानुभावों ने गांव में 4 बीघा ज़मीन, उसका शिलान्यास करवाने के लिए हम साहब के पास आए टाइम लेने के लिए। साहब का बहुत सहयोग रहा वसु के लिए, साहब ने अच्छे से काम किया हमारे वसु के लिए। पंचायत बड़ी संघर्ष से बनी थी, वो पंचायत शेखावत साहब ने बनाई थी। शेखावत साहब के हाथों से ही हमारे वहाँ भूमि पूजन शिलान्यास शेखावत साहब के हाथों से हो, इसलिए हम सब ग्रामवासी पूरे वसु के यहाँ आए साहब के पास टाइम लेने के लिए। ये आज खास तौर पर ग्राम पंचायत नई जो वसु में बनी है उसकी जगह को लेकर, उस भवन को लेकर लोग मांग को लेकर आए हैं। माननीय सचिन पायलट साहब ने और मुख्यमंत्री ने नई पंचायत की भेंट सौगात करी है, तो कुछ लोगों की मांग है कि यहाँ बने, कुछ लोगों की मांग है वहाँ बने। तो सामूहिक राय लेकर तहसीलदार की रिपोर्ट करके एसडीएम से बात करके जहाँ उचित सेंटर प्लेस होगी वहाँ इसको बनवाने। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पहली बार मजबूत विपक्ष के रूप में दिखी भाजपा, हल्ला बोल के तहत प्रदेश व्यापी आंदोलन में फूके गहलोत के पुतले। जाते जाते खूब मेहरबान हुए इंद्रदेव, जल्द छलकेगा खुशियों का सागर, स्वरूप सागर की चादर चली। नो स्कूल नो फीस के आंदोलन के तहत भिलवाड़ा बंद का रहा मिला जुला असर, उदयपुर में भी अभिभावकों को काफी परेशान कर रहे हैं स्कूल संचालक। और वल्लभनगर विधायक ने लंबे समय बाद की जन सुनवाई, वसु ग्राम पंचायत के जल्द उद्घाटन का दिया आश्वासन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।